जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पीशीज इन न्यूज को। इस वीडियो का मेन फोकस रहेगा प्लांट स्पीशीज के ऊपर, जो ऑलरेडी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइसीलियम फंगस पे। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि नासा ना माइकोटेक्चर ऑफ प्लैनेट प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें उसने कहा था कि वो जो माइसीलियम से फंगस से बनी हुई ब्रिक्स है ना, उसका यूज करके स्पेस में हैबिटेट बिल्डिंग करने का सोच रहा है। ठीक है, अब इसका यूज क्यों करना है उसको? और कुछ नहीं मिला क्या? तो देखो बेसिकली ये क्या है, ये एक नॉन फ्लेमेबल है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन रेजिस्टेंट है, पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करती है। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें पानी अगर आप एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो ये थोड़ी सी लूज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज वो स्पेस में करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये माइसेलियम फंगस याद रखना किस पर्पज से न्यूज में था। अब आते हैं ब्लू पिंगाली के ऊपर। ये भी एक तरीके का मशरूम है, और ये जो था तेलंगाना के कागज नगर फॉरेस्ट में मिला हुआ था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये ना न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का नेशनल फंगस है। ठीक, दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, एंटी माइक्रोबियल, तो ये हम अंदाजा लगा भी सकते हैं। लेकिन डाई में यूज हो रहा है ये, क्योंकि ये ना ऑलरेडी ब्लू कलर का है, इसलिए ये डाई में यूज हो रहा है। साथ ही साथ ये क्या होता है, ये ना इंडिकेटर होता है हेल्दी इकोसिस्टम का, और ये मॉइस्ट फॉरेस्ट में मिलता है। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसका सिमिलर पीवाईक्यू जो है ना, देखो यहाँ पे मैंने सिमिलर पीवाईक्यू लगाया हुआ है। 2023 में मशरूम पे आ गया था क्वेश्चन कि भाई बताओ, मशरूम जो होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स होता है, क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंट होता है। तो मशरूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, मैंने ना कोई एक पीडीएफ नहीं बनाई है इसके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम में जो भी पोस्ट होते थे वो सारे पोस्ट यहीं पे इंक्लूड कर दिए हैं, और उसी पोस्ट के थ्रू हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसमें तुम्हें न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मिल जाएगी, कि तुम्हें अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो तुम ये टाइप करना, तुम्हें आर्टिकल ही मिल जाएगा पूरा। दूसरा, रिलेटेड पीवाईक्यूज है, तो तुम्हें साथ में साथ हम पीवाईक्यूज भी करते जाएंगे, तो तुम्हें ये भी पता रहेगा कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट हैं कि नहीं है, और साथ में कैसे पीवाईक्यूज बनते हैं वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो तुम्हें रिटेंशन में इजी होगा। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फॉन्ट छोटा हो सकता है, तो इसको बड़ी स्क्रीन में देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरीके से हम अगर कवर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अब आ जाते हैं अपन कोकोनट प्रोडक्शन पे। अब कोकोनट ना इस साल बहुत बार न्यूज में रहा है, 5 से 6 आर्टिकल आ चुके हैं। अभी रिसेंटली जो आर्टिकल आया था वो था कोकोनट रूट विल्ट डिजीज के ऊपर। अब ये केरला में बहुत ज्यादा फैल रही है और कोकोनट ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो कोकोनट विल्ट डिजीज, ये याद रखना पहली चीज। दूसरा, कोकोनट के प्राइस में ना बहुत ज्यादा सर्च हुआ है, इसीलिए ना ये न्यूज में बनी हुई थी। अब देखो, सीडीएस में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, कि लक्षद्वीप में किस तरीके की, देखो इसमें क्वेश्चन क्या था कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया एंड ऑयल कंटेंट इन नट इज द हाईएस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके के इतने डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है, और आखिर ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? तो टॉप प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ना, हाईएस्ट कोकोनट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के हिसाब से है। ठीक है, अब ऑयल कंटेंट जो होता है, कहाँ के कोकोनट में सबसे ज्यादा होता है? वो है ब्राजील के नट्स में होता है। और इसमें ना एक एसिड पाया जाता है जिसको कहते हैं लॉरिक एसिड, ये इसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो याद रखना, इसका नाम कभी कभी पूछ लेता है कि कैसा एसिड, क्या, ये सब चीज। देखो जैसे इसमें इतनी डेप्थ में पूछा है कि कितना ऑयल कंटेंट होता है, किसमें ऑयल कंटेंट होता है, तो भाई ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी बेसिस पे इसका सारा डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, अब हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है इंडिया में? तो इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में हो रहा है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं बताते चलूंगी तो ध्यान रखना। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। और वर्ल्ड में कहाँ पे? इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड इंडिया। और ये सारी चीजें याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना है। जो ब्लू में हाईलाइट कर रही हूँ वो तो 100% याद रखना है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। टबैको डेवलपमेंट बोर्ड, टी डेवलपमेंट, और ये सारी चीजों पे मैच द कॉलम में आ चुका है। अब कोकोनट की बारी है, तो ये आप ध्यान में रखना, कोची में है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टुलक्का भारत की।
पोर्टुलका भारत जो होती है ना एक प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना बेसिकली ये अरावली में मिली थी। अरावली में जो अभी न्यूज में आ रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कारण और ये सारे जजमेंट वगैरह के कारण, तो वो तो है ही, वो अभी आ रही है, लेकिन ये पुरानी न्यूज है, लेकिन फिर भी ये अरावली से रिलेटेड है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो ये याद रखो कि अरावली रेंज कहाँ कहाँ तक है। तो देखो अरावली रेंज जो है ना राजस्थान में फैली हुई है, देखो यहाँ से गुजरात, राजस्थान और ये थोड़ा आगे तक ये फैली हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाता है कि ये पोर्टुलका जो होती है ना, घर में भी अपन देखते हैं छोटे छोटे से फूल होते हैं, ठीक है, यही है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये डॉट टॉलरेंट होती है, इसके थिक रूट एंड स्टेम होता है, इसमें वाटर स्टोरिंग टिश्यू होता है, एंडेमिक है, केवल अरावली में ही मिलती है, और बाकी कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीज याद रखो। अब आगे चलते हैं कोरल रीफ पे, ठीक है। कोरल रीफ मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन बेसिकली कोरल रीफ जो है ना ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम ना एक अलग बड़े वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये अपने में ही ना एक अपने इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है, और बहुत से आर्टिकल आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें रेफरेंस दे देती हूँ कौन कौन सा आर्टिकल। एक फिलीपींस में ना कोरल का लावा फ्रीज करके रखने का बात हो रहा है। एक तो आर्टिफिशियल कोरल रीफ जनरेशन की बात हो रही थी, ठीक है, गुजरात में। दूसरा कोरल ब्लीचिंग के कारण ये ऑलरेडी न्यूज में बना रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि अभी जब कोरल ब्लीचिंग हुई थी ग्रेट बैरियर रीफ में, तो ये फिफ्थ एंड लार्जेस्ट मास ब्लीचिंग ऑफ हिस्ट्री माना गया था। और बेसिकली कॉज क्या था इसका? सी सरफेस टेम्परेचर हाई होने के कारण अल नीनो एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। तो अगर कहीं स्टेटमेंट बन जाए कि कोरल रीफ को किस किस चीज से इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये मेन कॉज है। बाकी मैं ऑलरेडी ये पूरा कोरल रीफ वाला चीज जो है वो एक वीडियो में सेपरेट कवर करूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का टॉपिक है। अब कोरल रीफ कहाँ कहाँ मिलती है? तो देखो ये गुजरात के इस वाले रीजन में मिलती है, ठीक है, कच्छ वाले रीजन में। साथ ही साथ लक्षद्वीप में मिलेगी तुम्हें, ये वेस्टर्न घाट में मिल सकती है, इस जगह पे मिलेगी, और अंडमान निकोबार में मिलेगी, ठीक है। ईस्टर्न घाट में भी थोड़ी जगह तमिलनाडु के पास में मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जितने भी जैसे फ्रिंज रीफ और अटोल, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें भी अपन कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी है और एनवायरनमेंट में भी है, और बहुत आर्टिकल आया है। तो ये अगर और पढ़ना होगा तो ये तुम्हारा है, और ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। अब अच्छा, जो भी पीवाईक्यूज तुम देख रहे हो ना, उसको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मोर देन 1/3 ऑफ कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। देखो इसमें भी इसका पूरा रेफरेंस दे दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस का, और फिलीपींस के कारण भी ये न्यूज में ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब आ जाते हैं मैंग्रोव पे। मैंग्रोव जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? वेस्ट बंगाल में, गुजरात में और अंडमान निकोबार में। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है वहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स मिलते हैं, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ही मिलते हैं आई थिंक। ये ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से 4 गुना ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है, तो ये ध्यान में रखना। अब नेचुरल शील्ड का काम करते हैं, ये हमें पता है, और सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, स्पीशीज होती है। दो स्पीशीज बहुत न्यूज में रहती है, जो पेपर में थी, लिखी हुई थी न्यूज़पेपर में, राइजोफोर और एविक्सिनिया। कहीं पूछ लिया राइजोफोरस एंड एविक्सिनिया किसकी स्पीशीज है, तो पता होना चाहिए आपको मैंग्रोव की स्पीशीज है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है न्यूमेटोफोर, और एक होता है विवीपैरिटी, ठीक है, और एक होता है हेलोफाइटिक। निमेटोफोर का मतलब क्या होता है? इसकी जो रूट्स होती है ना वो पानी के अंदर होती हैं, और बहुत सारा जैसे दलदली मिट्टी नहीं होती है वैसे होता है जगह। तो ना इनको ना ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, इसीलिए इसकी जो रूट्स होती है ना वो बाहर थोड़ी सी मिट्टी से बाहर ग्रो करती हैं। इसको बोलते हैं निमेटोफोर्स, ठीक है। अब विविपैरिटी क्या होती है? जो सीड जो होते हैं ना वो ट्री पे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉइल पे जाके जर्मिनेट होंगे, क्योंकि नीचे तो पूरा पानी ही पानी है ना, तो वो फिर ढंग से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ना नेचर अपने आप को खुद बैलेंस कर लेती है। तो वो ना पहले क्या करते हैं, पहले वो ट्री पे ही जर्मिनेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विविपैरिटी। हेलोफाइटिक किसको बोलते हैं? जैसे कि हेलो जो होता है ना, हेलोजन, मतलब वो हमेशा सॉल्ट के लिए आता है। हेलो वर्ड जहां पे आता है वो सॉल्ट के लिए आता है, जैसे हेलोजन होता है, हेलोफाइटिक होता है। तो वहां से अंदाजा लगा लो, ये हेलोफाइटिक है, मतलब ये सॉल्ट वाटर में रह सकता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये पता है, ये वाला जो जहां पर मैंग्रोव्स मिलते हैं ना वो इकोटोन जोन होता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो रिच रीजन होता है वो इकोटोन होता है। तो ये भी याद रखना
कि जहाँ मैंग्रोव वाला जो रीजन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ना बहुत ज्यादा भी होती है। और ऑलरेडी यूपीएससी में इस प्रोडक्टिविटी को लेके ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैंग्रोव है, ग्रासलैंड है, ओशियन है, किसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यह याद रखना। अब चलते हैं वाटर हेसिन पे। इसके तो 50 आर्टिकल देख चुकी हूँ मैं वाटर हेसिन पे। मैं खुद परेशान होके इसका ये पोस्ट बनाया था मैंने इसको, क्योंकि इतनी बार आ चुका था ना ये। अब देखो ये क्या है वाटर हेसिंथ। हमारे इन्वायरमेंट में एक टॉपिक तुमने पढ़ा होगा, यूट्रोफिकेशन, है ना। क्या होता है यूट्रोफिकेशन में? न्यूट्रिशन जो होता है ना वो पानी में ज्यादा हो जाता है, तो उसमें ना बहुत सारे प्लांट्स जो होता है ना वो उग जाते हैं और पूरा लेक को ना एकदम कवर कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब जैसे कि ये वाला है, इसमें ना वाटर हेसिंथ भी एक ऐसे ही है। ठीक है, वाटर हेसिंथ भी जो है ना एक ऐसा ही प्लांट है जो कि हमारे यहाँ का तो है नहीं, इसलिए ये इन्वेजिव है आई थिंक। ठीक है, हाँ इन्वेजिव स्पीशीज ही है। ये बेसिकली है कहाँ का? ये है साउथ अमेरिका का प्लांट। यार इसको बता रही हूँ ना, ये जो पोस्ट है ना जिसमें जिसमें मैं ब्लू हाईलाइट कर रही हूँ, पूरा नहीं तो कम से कम ब्लू हाईलाइट पोर्शन तुमको याद करना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर में तुमको मैंने ना सीधे सीधे पीवाईक्यूज लिख के दिए हैं कि यार देखो इसमें से पीवाईक्यू आया है और ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं। तो इसको भी अगर तुम लाइटली लोगे तो फिर वो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो इसको यार एकदम से याद कर ही लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट ना हो। अब चलो इसी में फोकस करते हैं। पहला तो ये क्या है वाटर हेसिंथ, ओरिजिन कहाँ है इसका? साउथ अमेरिका में। कहाँ पर? लेक नवाशा, केन्या। अब ये वाली लेक को याद रखना, क्योंकि लेक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हमेशा से बोलती हूँ मैं। अब लेक नेवाशा कहाँ पे है? केन्या में है। दूसरा, ये क्या करती है? सनलाइट को ना कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है और ऑक्सीजन जो होता है ना वाटर में पहुंच नहीं पाता है। इससे क्या हो जाता है, जो वाटर में जब ऑक्सीजन रहती है ना तो डिकम्पोजिशन प्रॉपरली हो पाता है। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि फोटो अब सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बीओडी कम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी हैम्पर होगा। अब रिलीज, इससे क्या हो जाता है ना, जब वो डिकम्पोजिशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो क्या होता है, रिलीज मीथेन व्हेन प्लांट डाई। जब प्लांट खत्म हो गए है ना, अब वो गलने लगते हैं, डिकम्पोजिशन अच्छे से हुआ नहीं तो क्या होगा, मीथेन रिलीज होगी। ठीक, अब अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ना ये वेम्बानड लेक को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, कुट्टानट पैडी फील्ड जो है ना उसको अफेक्ट कर रही है, इसलिए न्यूज में थी। तो मैं बता दिया न्यूज में किस कारण से थी। नेटिव, अब इसका स्टैटिक भी हो गया। अब देखो ऐसे बहुत से यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं जिसमें ये पूछा गया है कि पोर्चुगीज क्या क्या लेके आए हैं। पपाया लाए हैं, और टबैको लेके आए हैं, चिली, क्या क्या लेके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, सबको पता होगा। पोर्चुगीज ना ये वाटर हेसिंथ भी लेके आए। ठीक है, तो ये याद रखना, कहीं ये इंक्लूड करके उसमें ही पूछ दिया, ठीक है, तो फिर समझ जाना। तो इसको याद ध्यान में रखना। अब मेंस के लिए एक एग्जांपल, जैसे कि मेंस में अगर कहीं वाटर हेसिंथ जैसे प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आ गया और कहीं पे अपन को लिखना पड़ा कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हो उसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे असम और वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, इससे ना पेपर और बायोगैस बना लेते हैं। ठीक है, और उड़ीसा में ना हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका रीयूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। अब पूरा स्टैटिक कवर हो गया, न्यूज कवर हो गई, तुम्हारी लोकेशन जो होती है ना, जैसे कि ये लोकेशन हो गई वो कवर हो गई, ये एक ये लोकेशन हो गया, एक ये लोकेशन हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट का जो पॉइंट था इसका वो कवर हो गया। ठीक है, और पीवाईक्यूज कवर हो गए। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाम ऑयल के ऊपर है। पाम ऑयल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, हम किससे पाम ऑयल लेते हैं वगैरह ये वो। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम देख लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, इसमें क्या है, कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा पाम ऑयल, कहाँ रहता है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया में 85% वर्ल्ड का यहीं पे बनता है। अच्छा देखो इसमें मैंने ना स्टेट स्टेट लिख दिया है यार, मैंने इसमें कोई ग्रामर कोई स्पेलिंग वगैरह ये सब नहीं देखा है, मैं डायरेक्ट इसे लिख देती हूँ ताकि ना बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प नोट्स बने, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत आसानी हो। इतना सारा को क्या करना, अपन को पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है, ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ना ये ट्री एजनिंग के कारण अफेक्ट हो रहा है। ठीक, दूसरा, पाम पाम ऑयल को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, बायोडीजल में मिक्स करते हैं। ठीक है, क्रूड पाम ऑयल भी होता है जो कुकिंग के लिए काम आता है। ठीक है, साथ ही साथ
कॉस्मेटिक में, क्लीनिंग में और बायोडीजल ये तो बता चुकी हूँ इसमें यूज होता है। तो कहीं अगर बोल दिया कि बायोडीजल में मिलाते हैं, फिर कुकिंग में मिलाते हैं और फिर कॉस्मेटिक में और क्लीनिंग में भी यूज करते हैं, तो कहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। तो ये चीज याद रखना कि हम बायोडीजल में भी मिला रहे हैं और खाने में भी खा रहे हैं और कॉस्मेटिक में भी यूज कर रहे हैं। अब ये नेटिव कहाँ का है? वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका का ये नेटिव है। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में। ठीक है। इसके लिए कोई हमारे गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट वगैरह है क्या? हाँ है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल में ये पाम ऑयल जो है वो इंक्लूडेड है। साथ ही साथ ये ये बात हो रही है कि इसका जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है हमको नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। तो ये पूरा पाम ऑयल के तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सारे एनिमल स्पीशीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना, फिर मिलते हैं। जय हिंद।